दिल्ली में अपोलो कैंसर सेंटर ने कैनवन नाम का एक नया कैंसर सहायता समूह लॉन्च किया। इसका मकसद कैंसर के सफर में मरीजों, डॉक्टर्स, देखभाल करने वालों और परिवारजनों को एक साथ लाकर एक सहारा देने का समुदाय बनाना है। इस मंच पर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर से जुड़े लोग मिलकर आपसी अनुभव और हिम्मत साझा करेंगे। कैनवन नाम से कैंसर और विन यानी जीत दोनों की भावना को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर रितु कपूर ने भी अपनी भावुक कहानी साझा की और बताया कि परिवार के सहारे और सकारात्मक सोच से वो इस जंग से जीत पाए। इतना ही कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ही क्यों हुआ, किसी को भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी कोई भी जर्नी कंप्लीट करते जाएंगे तो हम उस चीज़ से उभर पाएंगे। और योग करते रहिए। योग करने से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। शायद मेरे लिए वही एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड था कि मैं जो पिछले 5 साल से योग कर रही थी, मुझे इस जर्नी से गुजरने में बहुत आसानी हुई। फरवरी मार्च में कुछ डाउट सा फील हो रहा था, कुछ लंप जैसा है, बट जब कंफर्म जुलाई में हुआ, जब मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे और उसके बाद फिर वही डॉक्टर से मिलना और टेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे। देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी अपना पॉइंट रखा था कि कैंसर का जो इलाज है उसमें दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो उनका समय पर और ठीक इलाज होना। ठीक है, समय पर इलाज होने के लिए पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को इग्नोर ना करे। कोई लक्षण है तो उन पर ध्यान दे, ट्रीटमेंट शुरू कराए। और ठीक इलाज होने के लिए जरूरी है कि उनको जो इनिशियल प्राइमरी डॉक्टर्स हैं वो उनका जल्दी से डायग्नोसिस करें और डायग्नोसिस करने के बाद उन्हें सही जगह पर भेजें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, बिकॉज इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सर्जन, कीमोथेरेपी डॉक्टर, रेडिएशन डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ होता है हमारा, फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक सर्जन है। तो इसमें एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। तो इसमें जब टाइम पर ट्रीटमेंट हो, ठीक ट्रीटमेंट हो, ठीक जगह हो, तो हमें अच्छा रिजल्ट। देखिए, गांव देहात में अभी भी ब्रेस्ट कैंसर के जो नंबर्स हैं वो कम हैं और जो मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन के मुकाबले। लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं होती है और ना ही इतने टेस्ट अवेलेबल हैं। कई बार मरीज सामने ही नहीं आता तो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हमारी रजिस्ट्रीज जो हैं, कैंसर रजिस्ट्रीज जो है वो अधिकतर अर्बन रजिस्ट्रीज हैं, रूरल रजिस्ट्रीज नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ गया है। मेरे को याद है 20 साल पहले हम लोग 75,000 न्यू केसेस देखते थे। अब वही चीज जो है वो 2 लाख न्यू केसेस पर ईयर हो रही है। और हमारे लिए मुश्किल का विषय ये भी है कि महिलाएं जो कम उम्र की हैं वो भी काफी तादाद में देखने को मिल रहा है। अब हमारे देश में जो लेस देन 40 इयर्स, 40 साल से कम वर्ग की जो महिला है उनमें 15% जो ब्रेस्ट कैंसर है उनमें हो रहा है, लेस देन 40 इयर्स में। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन देखिए, है तो ये लाइफस्टाइल का ही इश्यू और हमारा एनवायरनमेंट। हमें लग रहा है कि हम सही खा रहे हैं, पर सही खाने में भी आपका सोर्स क्या है? आपके हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स आपके क्या पड़ रहे हैं, क्या पेस्टिसाइड्स जा रही हैं आपके खाने में, ये तो आपको नहीं